अच्छा बहुभाषा का ज्ञान, इससे बनते हैं महान। सीखो जी भर भाषा नेक, पर मातृभाषा न भूलो एक। सबको सुप्रभात। मेरा नाम अरित्री है और मैं 9वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। आज हिंदी दिवस है और मैं आप सबको हिंदी दिवस के बारे में कुछ और जानकारी देना चाहती हूँ। सबसे प्यारा मेरा हिंदुस्तान, हिंदी जिसकी है पहचान। हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने यह निर्णय लिया कि हिंदी भी केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा होगी, क्योंकि भारत में अधिकतर क्षेत्रों में ज़्यादातर हिंदी भाषा बोली जाती थी। इसलिए हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का निर्णय लिया और इसी निर्णय को महत्व के प्रतिपादित करने तथा हिंदी को प्रत्येक क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए वर्ष 1953 में से भारत में 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी दिवस के दौरान कई कार्यक्रम होते हैं, जैसे छात्र छात्राओं को हिंदी के प्रति सम्मान और दैनिक व्यवहार में हिंदी के उपयोग करने आदि की शिक्षा दी जाती है, जिसमें हिंदी निबंध लेखन, वाद विवाद, हिंदी टकन प्रतियोगिता आदि होती है। प्रतियोगिता के द्वारा कई जगह पर हिंदी भाषा का विकास और विस्तार हेतु कई सुझाव भी प्राप्त किए जाते हैं, लेकिन अगले ही दिन लोग हिंदी भाषा को भूल जाते हैं। हिंदी भाषा को कुछ और दिन रहे, इस कारण राष्ट्रभाषा सप्ताह को भी आयोजन होता है, जिससे यह कम से कम वर्ष में एक सप्ताह के लिए तो रहती ही है। हिंदी साहित्य में कई कवि हैं, जैसे श्री कवि कबीर दास, रहीम दास, रविंद्रनाथ ठाकुर और श्री हरिवंश चंद्र बच्चन जी। इन्होंने हिंदी भाषा को प्रसिद्ध बनाया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ न्याय द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। भारत का कोई भी नागरिक जो 8वीं अनुसूची में बताई गई 22 भाषाओं में से किसी भाषा में लिखते हो, इस पुरस्कार के योग्य है। पुरस्कार में 11 लाख रुपए की धनराशि, प्रशस्ति पत्र और वाग्देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। 2005 के लिए चुने गए हिंदी साहित्यकार कंवर नारायण पहले व्यक्ति थे जिन्हें 3 लाख रुपए का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। कुछ समय तक यह पुरस्कार लेखक की एकल कृति के लिए दिया जाता था, लेकिन इसके बाद से यह लेखक के भारतीय साहित्य में संपूर्ण योगदान के लिए दिया जाने लगा। अब तक हिंदी तथा कन्नड़ भाषा के लेखक सबसे अधिक 7 बार यह पुरस्कार पा चुके हैं। पुरस्कार का जन्म 22 मई 1961 को भारतीय ज्ञानपीठ के संस्थापक श्री साहू शांति प्रसाद जैन के 50वें जन्म दिवस के अवसर पर उनके परिवार के सदस्यों के मन में यह विचार आया कि साहित्यिक या सांस्कृतिक क्षेत्र में कोई ऐसा महत्वपूर्ण कार्य किया जाए जो राष्ट्रीय गौरव तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिमान के अनुरूप हो। इसी विचार के अंतर्गत भारतीय ज्ञानपीठ की संस्थापक अध्यक्ष श्रीमती रमा जैन ने न्यास की एक गोष्ठी में इस पुरस्कार का प्रस्ताव रखा। इस गोष्ठी के 2 सत्रों की अध्यक्षता डॉक्टर वी राघवन और श्री भगवती चरण वर्मा ने की और इसका संचालन डॉक्टर धर्मवीर भारती ने किया। इस गोष्ठी में काका कालेकर, हरे कृष्ण मेहताब, निसीम एजेकिल, डॉक्टर सुनीति कुमार चैटर्जी आदि प्रख्यात विद्वानों ने भाग लिया। इस पुरस्कार के स्वरूप का निर्धारण करने के लिए गोष्ठियों रखे गए और 1965 के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार का निर्णय लिया गया। हिंदी भाषा नहीं, भावों की अभिव्यक्ति है। यह मातृभूमि पर मर मिटने की भक्ति है। हिंदी दिवस की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।